बारिश और भूस्खलन से उसके बाद बाढ़, इन सारे से पूरे देश में भारी आपदा आई हुई है। जगह जगह जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो केरला में, और केरला के भी वायनाड में। और वायनाड में 4 गांव इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। मंगलवार को सुबह बहुत तेज़ बारिश वहाँ पर हुई। बताया जा रहा है पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, और मौसम विभाग अलर्ट जारी करता ही है सभी जगह के लिए, पूरे देश के लिए, कहाँ कितनी बारिश होगी, कहाँ कितनी बारिश होगी, समय समय पर अपनी बुलेटिन जारी करता रहता है। वैसे ही उसने केरला के लिए भी कहा होगा। देश के हर जगह के लिए वो अपनी बुलेटिन जारी करता है कि आज कहाँ कितनी बारिश होगी। उसके लिए अलग अलग रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, अलग अलग तरह का जारी किया जाता है। फिर भी जो आपदा होनी होती है, क्योंकि उसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आपदा कितनी होगी, तो वो तो ये तो एक्सपर्ट ही लगा सकते हैं। अब जो एक वहाँ रहने वाला है वो तो किसी भी चीज़ और जो कोई भी खतरा होता है तो अपने घर के अंदर जाता है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। उसको सबसे सुरक्षित अपना घर लगता है। तो वही केरला वालों के साथ हुआ। सारा था, मौसम विभाग ने कहा भी था कि भारी बारिश वहाँ पे हो सकती है। तो वो लोग अपने घर पर थे, काफ़ी तेज़ बारिश हुई और पूरा 4 गांव हैं वहाँ, वो उसकी चपेट में आ गए, मलबे के चपेट में। जिसमें जो 4 गांव हैं उनका नाम है, एक है मुंडकई और दूसरा है चुरुलमाला, तीसरा है अटमाला और है नूर कोयना। ये 4 गांव हैं जो उसमें पूरी तरह मलबे में दब गए। और हालात यही कि जो पेड़ पौधे वो भी उसमें आ गए साथ में। और वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम था, यानी जो रोड थी, जो पुल थे, जहाँ से उनको हेल्प आ सकती थी, मदद आ सकती थी, वो पूरी तरह वॉश आउट हुई। तो पुल भी बह गया, रोड भी नहीं है। तो जो वहाँ पर इस समय लगभग 1600 वो जो सैनिक बल हैं, नौसेना के लोग हैं और NDRF के लोग हैं, SDRF के लोग होंगे, और करीब 3000 वहाँ के लोकल वॉलंटियर्स वहाँ पर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। परंतु जो बचाव कार्य हो रहा है वो मैनुअल हो रहा है। मैनुअल तो इसलिए उसमें देरी भी लग रही है और इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है। करीब जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो 200 के करीब बता रहे हैं, परंतु जो अपुष्ट आंकड़े हैं वो कह रहे हैं करीब 300 लोगों वहाँ पर लाशें मिल चुकी हैं, और जिसमें बता रहे हैं कि करीब 25 बच्चे हैं और करीब 70 औरतें हैं, बाकी पुरुष होंगे। तो ये कुल मिला के कोई इसको आंकड़े को 300 के करीब बता रहा है, तो और जो वो है सरकारी आंकड़े हैं वो इसको 200 के करीब बता रहे हैं। और वही अभी ये कहा जा रहा है कि 200 लोग मिसिंग हैं और करीब 200 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। इन सारी चीज़ों में जो काम कर रही है वो वहाँ पर सेना है। सेना पुल बना रही है, और अब जैसे वो पुल बन जाएगा तो वहाँ पर जो हैवी वो है इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी पहुँच जाएगी जो बचाव कार्य में मदद करेगी। क्योंकि अभी भी कई जानें ऐसी होंगी जो मलबे के नीचे दबी होंगी, उनके नीचे पेड़ पौधे या कई चीज़ें ऐसी आ गई जिसको मैनुअली हटाना मुश्किल है। तो जब मशीन वहाँ पर पहुँचेगी तभी संभव होगा। तो इसके लिए वहाँ पर जो सैनिक हैं वो पुल बना रहे हैं, और पुल के जाते ही वहाँ पर हैवी मशीनरी भी बचाव कार्य में जुट जाएगी। और इससे उम्मीद है कि काफ़ी और जो लोग हैं वो जिंदा मिलेंगे या फिर जो लापता है उनका पता चल पाएगा। इस बीच वहाँ पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, वो और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ जाकर जितने भी आपदा से जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और उनको भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। और इस बीच राहुल गांधी ने वहाँ पर जो कहा कि ये केरला और भारत देश के लिए एक भयानक त्रासदी है, और जो ये हालात देखने, हम इस ये हालात को देखने आए हैं
कितना नुकसान हुआ है और लोगों ने अपने परिवार खोए हैं और अपनी संपदा खोई है, तो ये काफ़ी दर्दनाक है। और उनको उनको इन लोगों को इनका हक मिले, जो सर्वाइव कर रहे हैं उनको उनका हक मिले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया है कि जो हमारी पहली प्राथमिकता होगी वो जो पीड़ित हैं उनको बचाने की है, और उसके बाद दूसरी चीज़ों पर विचार होगा। इस सारी चीज़ों पर ये तो रही वहाँ की केरला की बात। Thank you for coming. It's a terrible tragedy for Wayanad, for Kerala, and for the nation. We've come here to see the situation. It's quite a painful experience to see how many people have lost family members, lost houses. It's very difficult to speak to people in these circumstances because really you don't know what to say to them, you know. So it's been quite a difficult day for me, but we are going to try and help make sure that the survivors get what is their due. A lot of them want to be relocated, so I hope the government takes that into account. There is still a lot of work to be done here, but it's a huge tragedy. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses, the administration, volunteers. I'm very proud of everyone who's working here, but it's very, very sad to see. I feel how I had felt when my father died, that I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father, they've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it, it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. I'd like उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा बादल फट रहे हैं। जगह जगह खबर आ रही हैं कि कुछ दिन पहले टिहरी जिला के जो बुढ़ा केदार घाटी है उसके करीब 2-3 गांव बह गए, और वहां पर क्योंकि जनसंख्या कम है उत्तराखंड के गांव में, तो बताया जा रहा है कि 150 परिवार उस समय प्रभावित हुए हैं और वो बेघर हो गए। उनको राहत की बात है। और दूसरी बात, अभी केदार जो घाटी है वहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान है। और अल्मोड़ा में भी बताया जा रहा है कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा बादल फटा है और काफ़ी नुकसान वहाँ भी हुआ है। देहरादून बारिश हुई, उसका पानी जो सड़क में बहा, उस बहाव में लोग बह गए और वहाँ से भी लोगों की मरने की खबर आ रही है। यानी उत्तराखंड में भी जान माल का नुकसान हुआ है, उस मात्रा में नहीं हुआ है जिस मात्रा में केरला में हुआ है, परंतु जो वो है संपदा का है, संपत्ति का नुकसान उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हुआ है। लोग अपील कर रहे हैं कि जो लोग बेघर हो गए हैं कि उनके लिए कपड़ा है, दवाई है, चप्पल है, जो एक प्राइमरी नीड है, इस तरह की चीज़ें जो दे सकता है वो दें। कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसका चीज़ का नेतृत्व करें। इन सब में आपकी क्या राय है, अब अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।